बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मोहलिक मर्ज ने बरसों के याराने खत्म करना शुरू कर दिए हैं। अरब ममालिक और भारत दोस्ती में दरार आ चुकी है। हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी ने आखिरकार मुसलमानों की आंखें खोलना शुरू कर दी हैं। तबलीगी जमात को भारत में वबा फैलाने का जिम्मेदार करार देना मोदी के गले की हड्डी बन गया है। हालात किस जानिब जा रहे हैं, इससे आपको आगाही देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि भारत में मुसलमान किस तरह जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौलिक वबा ने क्या सूरत हाल इख्तियार कर रखी है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इंडिया में मोदी की हुकूमत आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक लहर शुरू हुई है। इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मार्च के वस्त में तबलीगी जमात के 4000 से ज्यादा कारकुनान वबा से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद तबलीगी जमात का ये वाकया इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक नई मुहिम का सबब बन गया। कई टीवी चैनल्स ने इसे मुल्क में वबा फैलाने की एक दानिस्ता साजिश करार दिया, तो किसी ने इस वाक़े को कोरोना जिहाद का नाम दिया। भारत में कुछ हलकों की जानिब से यह तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मुल्क की मुस्लिम आबादी बाकी मानदा हिंदू आबादी को वबाई मर्ज से मुतासिर करने की कोशिश कर रही है या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। इससे सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ गलत मालूमात की एक लहर चल पड़ी। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाए जाने का असर ये हुआ कि कई गांव, कस्बों और शहरों में मुसलमान सब्जी फरोशों और दुकानदारों से सौदा लेना बंद कर दिया गया। कई रिहायशी बस्तियों में मकामी लोगों ने मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगा दी। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मुस्लिम मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिया गया और मीरठ के एक कैंसर अस्पताल ने मुस्लिम मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मदाखलत करना पड़ी, जो कि एक दिखावा था। प्यारे दोस्तों, चंद रोज कबल मोदी ने एक बयान में कहा कि मोहलिक मर्ज किसी पर हमला करते वक्त उसकी नस्ल, मजहब, रंग, जात, जुबान और सरहद नहीं देखता। लेकिन हमेशा की तरह यह भी एक प्रोपेगेंडा था और दीवार के उस पार से मोदी ने अपने पालतू गुंडों को मुस्लिम कुश फसादात की मुकम्मल इजाजत दे रखी थी। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस हवाले से आलमी प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद की, ताहम कोई खातिर खा नतीजा बरामद ना हो सका। लेकिन इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ फैली नफरत यहां से निकलकर खलीजी मुल्कों में भी पहुंच गई है। अरब और खलीजी मुल्कों में तकरीबन 90 लाख इंडियन शहरी काम करते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में उनकी आबादी कुल आबादी का 27% से ज्यादा है। तकरीबन 2 हफ्ते कबल दुबई में आला ओहदे पर फायज प्रीति गिरी ने एक ट्वीट में तबलीगी जमात के बारे में कहा कि ये कौन लोग हैं और इनका मिशन क्या है। क्या ये पूरे इंडिया में जरासीमी जिहाद फैलाने की साजिश है? अगर ये खुद को हुक्काम के हवाले नहीं करते तो मुल्क को बचाने के लिए उन्हें इनकाउंटर में हलाक कर देना ही वाहिद रास्ता है। जिसके बाद दुबई और इर्द गिर्द की रियासतों में ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और वहां की आवाम की जानिब से इनके खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया गया, जिस पर प्रीति नामी खातून को दुबई अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। सूरब अबादियाय नामी एक ट्विटर यूजर के स्क्रीनशॉट्स मुत्तहिदा अरब अमारात में रा के कहने पर फैलाए गए, जिनमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था और ये शख्स भी दुबई में ही मुकीम है। सूरब अबादियाय ने एक ट्वीट में ये लिखा कि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जो कुछ भी है वो हम इंडियंस की वजह से है, जिनमें 80% हिंदू शामिल है। हमने कूड़े के ढेर से दुबई जैसे शहर को खड़ा किया है और इस बात की इज्जत यहाँ का शाही खानदान भी करता है और दीगर मुसलमानों को भी इंडियंस की इज्जत करनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस शख्स की जानिब से ट्वीट किए जाने पर मुत्तहदा अरब अमारात की शहजादी ने सूरब अबादियाय को मुतनब्बे करते हुए ट्वीट किया कि हुक्मरान शाही खानदान इंडिया से बहुत करीब है, लेकिन आपका ये बर्ताव काबिल कबूल नहीं। यहाँ सभी को इनके काम का पैसा मिलता है, कोई मुफ्त में काम नहीं करता। आप इस सरजमीन से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आपकी तस्दीक का जवाब दिया जाएगा। और इतलात के मुताबिक शहजादी के हुक्म पर सूरब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इंडिया में मुसलसल मुस्लिम मुखालिफ खबरों के नतीजे में हालात यकसर बदल गए हैं। खलीजी मुल्कों ने सोशल मीडिया पर सरगर्म बीजेपी और हिंदुत्व हामी अनासिर के पैगामात पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। चंद रोज कबल भारतीय रियासत बेंगलोर के एक वजीर ने सऊदी खवातीन के हवाले से नस्ल प्रस्ताना और जिनसी तौर पर हितक आमेज ट्वीट किया, जिसकी खबर अरब ममालिक को हुई तो कुवैत के सरकर्दा और मारूफ कारकुन अब्दुल रहमान अल अंसार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया
कि एक इंडियन रुकने पार्लियामेंट अरब खवातीन की तौहीन कर रहा है। हम अरब बाशिंदे उनकी रुकनियत खत्म करने का मुतालबा करते हैं। यही नहीं, OIC का ज़मीर भी जाग उठा और एक अहम बयान में OIC ने मुतालबा किया कि OIC हिंदुस्तान की हुकूमत पर जोर देती है कि वो इंडिया में बढ़ते हुए इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को काबू करने और हकूक इंसानी के बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के तहत मजलूम मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। यूं मालूम होता है कि भारत में मुसलमानों पर होने वाले तशद्दुद ने खलीजी ममालिक की आंखें खोल दी हैं, जिसके बाद खलीजी ममालिक और भारत में दूरियां बढ़ने लगी हैं। वबा फैलने के बाद से समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर हिंदुओं की मुसलमानों के खिलाफ नफरत खुलकर सामने आ रही है और भारत के अलावा खलीजी ममालिक में काम करने वाले कुछ हिंदुओं की जानिब से मौलिक वबा फैलाने का इल्जाम मुसलमानों पर आयद किया जा रहा है। तहम अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक को हिंदुओं की मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना सोच की समझ आ रही है। खोजी टीवी देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों, इस हवाले से एक खबर ये भी है कि सऊदी अरब के आला हुक्काम ने भी चंद रोज कबल मोदी को एक पैगाम भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुत्व एजेंडे के फरोग में मुस्लिम कुछ वाकयात बढ़ रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ सरेआम जहर उगला जा रहा है। मोदी सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए, वगरना मुस्लिम कम्युनिटी आलमी सतह पर बड़ी कार्रवाई करने का हक रखती है, जिसके बाद भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक हकीकत यह भी है कि दुनिया में इस वक्त मकबूजा वादी वाहिद जगह है जहां रियासती दहशतगर्दी उरूज पर है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का बदतरीन अमल जारी है, मगर ना तो आलमी बिरादरी इस हवाले से हरकत में आई है और ना ही नरेंद्र मोदी के कानों पर जूं तक रेंग रही है। लिहाजा सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या किसी रियासत को अपने ही शहरियों के खिलाफ कत्लो गारत का लाइसेंस मिला होता है? मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की टारगेट किलिंग्स का अमल हालात को कहां ले जाएगा? दुनिया कातिल वबा की तबाहकारियों से दो चार है, मगर भारतीय सरकार भारत में मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पेकार है। मकबूजा वादी में जारी सूरत हाल पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्यों कर नतीजा खेज नहीं बन रहा? जहां तक मकबूजा वादी में जारी सूरत हाल का ताल्लुक है तो 8 माह से जायद जारी कर्फ्यू के सफाक अमल के बावजूद भारतीय अफवाज यहाँ कत्लो गारत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्हें इस अमर से भी गरज नहीं कि कातिल वबा से सूरत हाल यहाँ अबतर होती जा रही है। बदकिस्मती ये है कि जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार अपने शहरियों को मौलिक जरासीम से बचाव का इंतजाम करने की बजाय आजाद कश्मीर के सरहदी कस्बात में गोलाबारी का भयानक खेल खेल रही है और मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि वो अपनी अंदरूनी अबतर सूरत हाल और खसूसन मकबूजा वादी की मुस्लिम कुशी से तवज्जो हटा सके। उल्टा पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की जा रही है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ना तो आलमी बिरादरी की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लिया जा रहा है और ना ही भारत का हाथ पकड़ा जा रहा है। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों ने पूरी दुनिया को पुकारा, इंसानी हकूक के इदारों को झंझोड़ा और आलम इस्लाम को हिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। भारत की सरकार समझती है कि लॉकडाउन को खत्म किया गया तो कश्मीरी फिर रद्द अमल का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वक्फे से कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर आवाज तो उठाई जाती है और आलमी जमीर को झंझोड़ा भी जाता है, मगर इसका आलमी जमीर पर कोई असर होता नजर नहीं आता। लिहाजा वक्त आ गया है कि मामलात पर ट्वीट्स के जरिए रद्द अमल जाहिर करने की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक के इदारों पर दबाव डाला जाए। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक को चाहिए कि भारत की जानिब से जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत पर इसकी पकड़ करे और दबाव महसूस न करने पर भारत के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां आयद की जाए। भारतीय हुकूमत की आशीर्वाद पर सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और उन्हें हिंदुस्तान से भगाने की मुहिम चलाई जा रही है। ये साफ मालूम हो रहा है कि भारत का सेकुलर और जमहूरी तशख्खुस हवा में तहलील हो चुका है। खुद भारतीय दानिश्वर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये तर्ज अमल और पॉलिसी भारत की वहदत के लिए खतरनाक है। लिहाजा आलमी कुव्वतों को इस जानिब तवज्जो देनी होगी, वगरना ये लावा फट गया तो नुकसान पूरी दुनिया का होगा। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपकी मालूमात में खातिर खा इजाफे का बायस भी बनी होगी। वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।